नमस्कार विद्यार्थियों। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस रोग के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, वह रोग ऐसा है जिसके बारे में हम सामान्यतः बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, या हम उस रोग का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। हम उसके बारे में जनरली जब सब इकट्ठे हो रहे होते हैं तब हम बातचीत नहीं करते हैं, और वह रोग है एड्स। एड्स जो रोग है उसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, उसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स के नाम से जाना जाता है। यह रोग ऐसा है जिसके बारे में यदि सोचते हैं तो भी हमें घबराहट होती है, इसके बारे में हम चर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यह जो रोग है यह एक विषाणु से फैलता है, इसका नाम है HIV। यह माना जाता है कि जो HIV पॉजिटिव हैं उनको एड्स होना ही होना है, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ्या है। HIV पॉजिटिव हो सकते हैं, परंतु हर HIV पॉजिटिव को एड्स का नामक का रोग हो यह जरूरी नहीं होता है। HIV जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का नाम होता है। हाँ, ये जरूर होता है कि जिसके शरीर के अंदर ये वायरस मौजूद होता है, उसकी एड्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये हम मानते हैं इस बात को। ठीक है, इस HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसके कारण से कि एड्स रोग होता है। जनरली ये समझा जाता है एड्स और HIV एक दूसरे के सिनोनिम्स है या पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। एड्स तो एक रोग है, और जिसके कारण से रोग होता है वह कारण जो होता है वह HIV होता है। यह बात निश्चित है, यह एक खतरनाक रोग होता है, परंतु हम कुछ सावधानियां रख के इससे बचा भी जा सकता है। सबसे पहले हम इस रोग को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। जो कारण है वही इसके निवारण है, वही इसका बचाव का तरीका है। ठीक है, कारण है सर्वप्रथम जो मैक्सिमम होता है वह होता है असुरक्षित यौन संबंधों के कारण। हस्बैंड वाइफ के अलावा जो असुरक्षित यौन संबंध बना लिए जाते हैं, उन संबंधों के कारण से जो एड्स का रोग होता है वह फैलता सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम रोग के फैलने का कारण ही यही कारण होता है, असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कारण है वह है संक्रमित रक्त के प्रयोग से। कई बार ऐसा होता है, बाय ह्यूमन मिस्टेक्स होता है कि हमने किसी हॉस्पिटल्स में होता है ये किसी संक्रमित व्यक्ति का, अननोनली संक्रमित व्यक्ति का जो इस रोग से ग्रसित है उसका ब्लड किसी और व्यक्ति को अनइंटेंशनली चढ़ा दिया जाता है, या संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाई गई जो इंजेक्शंस होते हैं, वो सुई होती है, उसका प्रयोग असंक्रमित व्यक्ति को कर दिया जाता है, तो इस रोग को दूसरा व्यक्ति ले सकता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कारण है असुरक्षित सुई का प्रयोग से। पहले बहुत ऐसा होता था कि एक व्यक्ति की सुई का प्रयोग है, उसी सुई को दूसरे व्यक्ति ने के द्वारा भी प्रयोग कर लिया जाता था। आजकल ऐसा नहीं है, इसीलिए हर सिरिंज को उपयोग में लेने के पश्चात में डॉक्टर के द्वारा तोड़ दिया जाता है और डस्टबिन में ही फेंका जाता है। इससे जो एड्स का फैलाव होता है वह एक रोक दिया गया है ना। तो असुरक्षित सुई के प्रयोग से भी एड्स का जो रोग होता है वह फैलता है। और सबसे लीस्ट कारण होता है कि जो गर्भावस्था में यदि माँ को एड्स का रोग हो रहा होता है तो वह शिशु को एड्स का रोग हो जाता है। ये बहुत ही रेयर केस में होता है। सबसे प्रमुख कारण जो होता है वह होता है असुरक्षित यौन संबंधों से। यदि इन तरीके के संबंधों से बचा जाए तो न केवल एड्स का रोग के में बचाव हो सकता है, अपितु जो हमारा जो सामाजिक स्तर होता है, सामाजिक मूल्य होते हैं, उनको भी बचाया जा सकता है। अब हम देखते हैं जो एड्स के रोग होते हैं उसके अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। एड्स के रोग में वजन दिन पर दिन गिरता जाता है, वजन कम होता जाता है। ठीक है, यदि व्यक्ति लंबे समय से व्यक्ति का वजन कम होता जा रहा है तो ये संभावना होती है कि उस व्यक्ति को एड्स हो। फिर 1 माह से अधिक
यदि व्यक्ति को दवाई लेने के पश्चात भी दस्त लगते ही जा रहे हैं तो ये संभावना होती है कि व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो। यदि 1 माह से अधिक व्यक्ति को लो ग्रेड फीवर मतलब 100 से नीचे बुखार रह रहा है, हाथ पांव में दर्द रह रहे हैं, बुखार नहीं उतर पा रहा है, तो हो सकता है इस व्यक्ति को एड्स हो। गले में छाले होना इसका एक लक्षण होता है। 1 माह से अधिक गले में खराश का रहना, व्यक्ति जो रोगी होता है वो गोली भी ले रहा है परंतु बुखार भी नहीं उतर रहा, वजन में निरंतर गिरावट महसूस हो रही है, गले में खराश रह रही है, गले में छाले रह रहे हैं, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति को एड्स का रोग हो सकता है। चूंकि बुखार 1 माह से अधिक लंबे समय तक रहता है तो मांसपेशियों में दर्द निरंतर प्रतिदिन रहता है। इसका एक लक्षण ये भी है कि इसमें शरीर के अंदर खुजली होने लग जाती है। खुजली होने के पश्चात उसमें जिस स्थान पे खुजली की जाती है उस स्थान पर लाल लाल निशान पड़ जाते हैं और निशान होने के बाद में उस जगह पे स्वेलिंग सी आ जाती है, सूजन आने लग जाती है, तो हो सकता है उस व्यक्ति को एड्स हो। लसिका ग्रंथियां जो होती हैं उन ग्रंथियों में भी सूजन सी महसूस होने लग जाती हैं। तो ये सब थे इसके लक्षण। ठीक है, हमें यदि किसी व्यक्ति को इस रोग से पीड़ित हो तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाएं लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही सभी कार्य करने चाहिए। परंतु इस रोग से बचा भी जा सकता है। विभिन्न तरह के गर्भ निरोधक सामग्रियां अवेलेबल होती हैं। असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। गर्भ निरोधक सामग्री का प्रयोग करने से काफ़ी हद तक एड्स का जो रोग है वह टाला जा सकता है। निश्चित है यह बात कि सुरक्षित यौन संबंध मेंटेन करने से एड्स का रोग कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति पे नहीं फैलता है। यह वह रोग है जो कि मैक्सिमम जिन लोगों का होता है उन लोगों का असुरक्षित यौन संबंधों के कारण ही हो जाता है। यदि आपको कहीं किसी को ब्लड की जरूरत पड़े, ब्लड चढ़ाना पड़े, तो ये टेस्ट कर लिया जाना आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति जिसका को ब्लड लिया जा रहा है, जिससे ब्लड लिया जा रहा है, जो व्यक्ति में कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है या वो एड्स के द्वारा संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। और उसके द्वारा जो सुई का उपयोग डॉक्टर से यदि हॉस्पिटल्स में जाएं तो यह बात नोट कर ली जाए कि जो इंजेक्शंस जो सुई लगाई जा रही है वो उपयोग में होने के बाद तुरंत तोड़ दी जाए और जो सुई हम उपयोग में ले रहे हैं हॉस्पिटल्स में वो सील पैक होनी चाहिए। जो रोगी व्यक्ति होता है उसी के सामने सील खुलनी चाहिए। यदि ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो भी जो जिसका ब्लड टेस्ट हो रहा है उसके सामने ही जो सील पैक सुई होती है उसको खोलना आवश्यक होता है और उस सिरिंज को तुरंत ही डिस्पोज ऑफ करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से जो एड्स का रोग होता है वह फैलता, इसको अपने में लाने से बचाया जा सकता है। यह बात ध्यान रख लिए कि जो यह रोग एड्स का जो रोग होता है यह संक्रमित नहीं होता है। यह एड्स के व्यक्ति को टच करने से, उसके हाथ मिलाने से, उससे गले लगने से, उसके साथ में भोजन करने से नहीं फैलता है। रिमेंबर इट, हम वापस रिपीट कर देते हैं, जिस व्यक्ति को एड्स है यदि आप उसके साथ में खाना खाएंगे, यदि आप उसके साथ में हाथ मिलाएंगे, यदि आप उसके साथ में बातचीत करेंगे तो ये नहीं होगा कि आपको भी वह रोग हो जाएगा, है ना। इसलिए यह जो रोग होता है यह मेजर जो कारण होता है वह असुरक्षित यौन संबंध मेंटेन करने से या बनाने के कारण से ही होता है। एड्स का जो रोगी होता है उसको सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जिसको एड्स का रोग हो जाता है उसका तिरस्कार समाज के द्वारा कर दिया जाता है। उस समय व्यक्ति रोगी को
मेंटल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है, सामाजिक सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। उसके साथ में खाना खाने से, उसके साथ में बैठने से, उसके साथ में बातचीत करने से, उसके साथ में हाथ मिलाने से यह रोग नहीं होता है। हमारी एज ए समाज में चूँकि हम रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आएँ तो उसके मेंटल सपोर्ट दें। मेंटल सपोर्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वह दूर हो सकती हैं। अतः हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो कारण है एड्स के रोग के, उसी के अंदर निवारण छुपे हुए हैं। हमें ज्ञात कर लिए, हमें हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन कारणों से जो बचाव है, उन बचाव के तरीकों को अपनाएं और इस रोग से बचाव कर सकते हैं।